अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे फॉरेक्स वीआईपी ग्रुप के मेंबर्स। आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कौन सी बना रहा हूँ? सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी क्योंकि मैं इसमें एक आपको इंडिकेटर भी बता दूंगा जिसको आप लगाकर भी इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने ये रेजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया कौन सा है, ठीक है नहीं है। अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए CAD/CHF का पेयर ओपन किया हुआ है। H4 टाइम फ्रेम है। आप देखें, ज़रा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये जो पेयर था आप देख रहे होंगे, ऊपर नीचे डाउन अप होता रहा है। अच्छा जी, अगर आप देख रहे होते इस एरिया को, मैं ज़रा ये लगा के भी दिखाता हूँ, हाईलाइट करूँगा इसके साथ रेक्टेंगल के साथ। आप समझ लें आगे आपको नहीं पता, आपने ये वाली मार्केट देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मार्केट आई नीचे, आपने ये देखा कि इसका टॉप क्या था, आपने इस तरह करके लगा दिया, खींच दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, नीचे गई मार्केट। अच्छा जी, यहाँ पर भी आपने क्या किया, जब मार्केट यहाँ पर आई, इससे ऊपर उठने लगी तो आपने यहाँ पर भी एक खींच के लाइन लगा दी। ठीक है, ये लगा दी। अब देखेंगे जब मार्केट ऊपर गई है, आप देखें ये जो विक होती है, इसकी विक तक अगर ले जाए तो बहुत अच्छा होता है। ये देख रहे हैं, यहाँ से इसकी कैंडल की बॉडी तक पकड़ा और यहाँ से विक तक। ठीक है, लेके गया हूँ। और इसकी भी इसी तरह अगर नीचे करूँ, थोड़ा सा मजीद नीचे कर देता हूँ, ये इस तरह करके। ठीक है, थोड़ा ऊपर ये लगा दी। अच्छा जी, मार्केट ऊपर आई, आप लोगों के एरिया में आई, ये थी आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस एक ही बात होती है। ठीक है, लोग कोई सप्लाई कहते हैं, कोई रेजिस्टेंस कहते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी आप बोले उसको कॉल करें। ठीक है, तो ये सप्लाई जोन था एरिया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर आई, यहाँ से विक देख रहे हैं, रिजेक्शन हुई, नेक्स्ट कैंडल भी रेड की ओपन हुई, इसका मतलब था कि ये मार्केट डाउन की तरफ जाने लगी है। तो मार्केट आ गई नीचे। आपको कितना जबरदस्त प्रॉफिट मिला सिर्फ सपोर्ट लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन लगाने से। आपको रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट आई है नीचे, यहाँ से जो भी है कोई न्यूज वगैरह थी या वैसी मार्केट लोगों के स्टॉप लॉस खाने गई है, कभी कभी इस तरह भी हो जाता है। नीचे गई, लेकिन मार्केट दोबारा उठना शुरू हुई। यहाँ पर जैसे ऊपर हुई, रीटेस्ट किया, मार्केट दोबारा उठी। कहाँ तक गई, आपके सप्लाई जोन तक देख रहे हैं। मार्केट ने विक मारी, रिजेक्शन हुई, इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल से रेड, ये देखें मार्केट उसके बाद नीचे ही नीचे जाती रही। कहाँ तक गई, आपने यहाँ से खींच के जो लगाया था एरिया, सपोर्ट एरिया इसको बोलते हैं। नीचे वाला सपोर्ट एरिया होता है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया होता है। काफी लोगों को पता भी होगा, लेकिन जो न्यू है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ ताकि उनके लिए आसानी हो आगे सीखने में। तो ये सपोर्ट एरिया था आपका। मार्केट इस एरिया में आई, ये देखें छोटे छोटे कैंडल बनाना शुरू किए, रेड ग्रीन करके। ग्रीन जब बड़ा कैंडल बना, ये देखिए रिजेक्शन हुई, मार्केट सीधा कहां पर गई, आपके सप्लाई जोन वाले एरिया तक। कितना जबरदस्त आप लोगों को प्रॉफिट मिला, सिर्फ आपने लाइंस लगाई, ड्रा किया और आपको प्रॉफिट मिलना शुरू। नीचे आई मार्केट, दोबारा आप लोगों के एरिया में आई, क्या जबरदस्त एरिया था। ये देख रहे हैं, इसको मैं आप आगे भी ले जाता हूँ इसी तरह करके, और इसको भी आगे खींच के ले जाता हूँ। ठीक है, तो मार्केट इस एरिया में आई, आपने बाय किया, बाय करके आपका टेक प्रॉफिट यहाँ कम पर था, इससे थोड़ा सा नीचे बंदा लगा देता है ताकि निकल जाए बंदा। ठीक है, सप्लाई जोन में गई मार्केट, ग्रीन कैंडल का विक देखिए यहाँ तक बनी, रिजेक्शन हुई, नेक्स्ट कैंडल से भी रेड ओपन हुई, मार्केट ठीक ठाक यहाँ तक आई, हाफ तक। ठीक है, सफर इसने तय किया। फिर यहाँ से मार्केट दोबारा उठना शुरू हुई, कहाँ तक गई, आपके फिर एरिया तक गई, जबरदस्त तरीके से आपको फिर से इतना प्रॉफिट दिया। कितना बड़ा प्रॉफिट था, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे दोस्तों, कोई मजाक नहीं है। 0.6927 से गई मार्केट और 0.6846 तक आई। 70-60 पिप्स आप लोगों को इसने प्लेट में रख के प्रॉफिट दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, आई यहाँ पर कैंडल बनाए, यहाँ से थोड़ा सा रीटेस्ट ऊपर किया, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। ये देख रहे हैं, ब्रेकआउट हुई, मार्केट थोड़ा ऊपर गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डाउनफॉल शुरू हो गया। तो इस तरह करके आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये देख रहे हैं। यहाँ से लेके अगर मैं डे काउंट करूँ तो आप टाइम ये नोट कीजिएगा नीचे, 24 जनवरी 2023 से लेके मार्केट इस एरिया में घूमती रही, कहां तक घूमती रही, 7 मार्च 2023। कहने का क्या मकसद है मेरे भाइयों, कि 24 तारीख से लेके 7 मार्च तक मार्केट इस एरिया में रही है। तो आप अंदाजा लगा लें कि 1 मंथ से ऊपर मार्केट इस एरिया के अंदर घूमती रही। आप लोगों को प्रॉफिट डेली का डेली 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 ऊपर नीचे हो के मार्केट ने कितना जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक इंडिकेटर भी था, मैंने क्या वो भी आप लोगों को बता दूं, ये भी बड़ा काम आता है। आप लोगों ने जाके लिखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये वाला इंडिकेटर आप लोगों ने लगाना है। ये मैंने फेवरेट किया हुआ है, यहाँ पर इनका नेम है जिन्होंने ये बनाया, लोनी सोम। तो ये 14,552 कोई लायक है या जो भी है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया,
आपके पास देखा ये सपोर्ट एरिया इसने ड्रा किया, अभी ये रेजिस्टेंस एरिया इसने नहीं ड्रा किया, लेकिन कम से कम ये कभी कभी आपको थोड़ा सा लेवल का आइडिया दे देता है। तो ये आप लोगों के लिए सपोर्ट एरिया था मार्केट का। देखें मार्केट यहीं पर आई थी, ये देख रहे हैं, यहीं से रिवर्स हुई थी। इस तरह करके ये सपोर्ट एरिया आप लोगों के लिए ड्रा कर देता है। मार्केट देख रहे हैं इस एरिया में आई, यहाँ से रिटेस्ट किया, मार्केट नीचे चली गई। इस तरह करके ये जबरदस्त काम ये भी करता है। ये इसने सपोर्ट खींची हुई है, ये रेजिस्टेंस इसने लगाई हुई है, रेड कलर की रेजिस्टेंस है और ये ग्रीन कलर की आप कह सकते हैं सपोर्ट एरिया। देख रहे हैं मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद इसने रीटेस्ट किया, यहाँ से ऊपर गई मार्केट, आपको प्रॉफिट मिला। ये देखें ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने ब्रेक किया, ये रीटेस्ट किया, मार्केट सीधा ऊपर गई। ये देखें ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट नीचे आई, दोबारा इसने टेस्ट किया, तो उसके बाद दोबारा मार्केट इस एरिया में आई, सपोर्ट एरिया को टच करके मार्केट वापस भाग गई ऊपर। ये रेजिस्टेंस इसको सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके मार्केट नीचे गई। ये देखें इस सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने रीटेस्ट किया, मार्केट दोबारा नीचे फिर आई, रीटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे गई। तो ये देखें ये दोबारा नीचे आई, सपोर्ट एरिया के दरमियान में घूमती रही। ये देखें रेजिस्टेंस की सपोर्ट, यहीं पर मार्केट इस एरिया के अंदर कितने दिनों से ये भी घूम रही है, आप देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए सपोर्ट जोन है। तो आप इस तरह करके ये भी आप लोगों को एक आइडिया दे देता है, ठीक है। बेशक इसकी एक्यूरेसी आप लोग कह सकते हैं 70-80% है, मतलब ठीक करके लगाता है 70-80%। कभी कभी लेंस को सही ड्रॉ नहीं भी करता, लेकिन आप अगर बिल्कुल न्यू हैं, आपको नहीं पता चल रहा, तो आप इसकी भी मदद हेल्प ले सकते हैं, इससे आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही होगी तो आप इसको भी लगाकर थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो आप लोग देखेंगे यकीनन मार्केट उसी एरिया में, ये देख रहे हैं एरिया, मार्केट इस एरिया में आती थी, ऊपर भाग जाती, ये दोबारा आई भाग गई, दोबारा आई भाग गई, दोबारा आई भाग गई, दोबारा आई, यहाँ से इसने ब्रेक किया, ये इसके अंदर ही घूमती रही, फिर दोबारा ऊपर वाले एरिया को टेस्ट किया मार्केट इसी के अंदर। ये देखने इस एरिया के अंदर और इस एरिया के अंदर कितने, ये देखने हैं कितने घंटे यहीं पर मार्केट घूमती रही। इस एरिया को ब्रेक किया ऊपर, ये देखें छोटे छोटा, फिर नीचे आई, ये रीटेस्ट किया, मार्केट नीचे आ गई, इस एरिया तक आई, या सपोर्ट एरिया था, यहाँ से दोबारा उठी है मार्केट। तो इस तरह करके ये देखें ऊपर आई मार्केट, रेजिस्टेंस एरिया था आपका। अगर आप लोग इस एरिया को इसको छोड़ दें, अगर आप लोग ये चीज दे के भी लगा लेते, ये देख रहे हैं ये इतने सारे कैंडल, ये देखें आप लोग यहाँ पर लगाते, ये एक टेस्ट, ये देख रहे हैं, इसको पीछे भी ले जाऊं तो यहीं पर ये देखें कितनी जबरदस्त तरीके से मार्केट, ये न्यूज वगैरह की वजह से मार्केट ऊपर गई होगी। ये एम फजूल चीज होती है, जब न्यूज आती है तो उस टाइम ये आपको पता है लाइंस को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन जब मार्केट दोबारा वापस चली जाती है तो फिर से रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाती है। देख रहे हैं मार्केट गई ऊपर, आरजी थोड़ा सा जितना जोर था कैट का, इसने डाटा वगैरह अच्छा निकला होगा इसका कैनेडा का, तो इस वजह से ऊपर गई, लेकिन दोबारा नीचे आई, उसके बाद दोबारा अपने नॉर्मल रूटीन में आ गई और ये रिस्पेक्ट करने लगी, छोटी छोटी कैंडल, ये देखें दोबारा आई नीचे गई, ये देखें दोबारा आई, अभी ये लेटेस्ट है, ये देख रहे हैं कब की ये बात है, ये है 25 अगस्त की बात है, ये 25 अगस्त को मार्केट इसी एरिया में आई थी। 0.6526 25 पिप्स आप लोगों के इसने, या 35 पिप्स तक आप लोगों को प्रॉफिट मिला होगा। तो इस तरह करके सप्लाई एंड डिमांड जोन आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। ये देख रहे हैं एरिया, यहाँ से अगर आप खींच के वीक तक देखें तो ये मार्केट इसके एरिया तक आए। तो ये इस तरह करके आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट मेरे भाइयों कमा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करें, चार्ट ओपन करें अपने, जो भी है ट्रेडिंग व्यू आप लोग अगर यूज करते हैं तो वो करें। ये देखिए ये एरिया था, ये सप्लाई जोन था, मार्केट इसी एरिया में आई, दोबारा नीचे गिर गई। तो इस तरह करके हजारों एग्जांपल है, मैं आप लोगों को शो कर सकता हूँ। ये देखिए ये एरिया, यहाँ से आपने पकड़ के लगाया, मार्केट देख रहे हैं बार बार इस एरिया पर आती थी, नीचे हो गई, ये देखें आई, नीचे गई मार्केट, ये आप लोगों के लिए सपोर्ट एरिया का काम कर रहा था। ये देखिए यहाँ से मैंने पकड़ा इसको, ये देख रहे हैं एरिया, ये देखें सपोर्ट, ये आप जरा चेक करें कितनी बार कैंडल यहीं पर टच करती रही, मार्केट आती थी ऊपर भाग जाती, फिर आई भाग गई, फिर आई भाग गई, फिर आई भाग गई, फिर आई ब्रेक किया इसने, फिर रीटेस्ट करके मार्केट नीचे सेल गई। कितना जबरदस्त तरीके से मार्केट ने आप लोगों को बार बार प्रॉफिट दिया प्लेट में लाके। सिर्फ आपको लाइंस एक दफा ड्रा करनी होती है। ये देखिए एरिया यहाँ पर लगाई, यहाँ तक मार्केट आई, दोबारा गई, ये दोबारा आई, नीचे गई। इस तरह करके सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है अगर आप लाइन सही करके ड्रा कर लें। जैसे ही आप लोगों को एक पॉइंट मिल जाए, आप लोग वहां पर लाइन लगा लें, जैसे ये लाइन थी, ये लगाई आप लोगों ने, मार्केट देख रहे हैं थोड़ा बहुत इसके पास पास आई, नीचे गई, यहाँ पर आई, दोबारा नीचे आई, फिर ब्रेकआउट किया, या न्यूज वगैरह थी जो भी चक्कर था, ब्रेक करके कितने जबरदस्त तरीके से, ये देखें अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं, यहाँ से खींच के लगाऊं तो ये मार्केट देखें जरा आप, ये मैंने इधर से एरिया से लगाया, मार्केट नीचे गई, रीटेस्ट भी किया, आप कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस था, नीचे गई मार्केट, दोबारा इसके विक पास आई, नीचे गई, ये देखें दोबारा विक लगी, नीचे आई, लेकिन ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद भी क्या खूबसूरती के साथ मार्केट ने रीटेस्ट करने आई और उसके बाद ऊपर गई। तो आप लोगों को काफी अच्छा मौका मिलता है बाय करने का या सेल करने का।
आप लोगों ने वेट करना होता है मार्केट हमारे लाइन पर आए, हमारी सप्लाई जोन पर आए या डिमांड। अब मार्केट जब दरमियान में होगी, बिटवीन होगी चार्ट के, तो आप लोग कैसे ट्रेड करेंगे? आपको वेट करना होता है अपने लेवल का। लेवल क्या होता है कि आपका सपोर्ट एरिया कहाँ पर है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर जब आके मार्केट ऊपर भाग गई थी तो मैंने ये खींच के लगा दिया, मैंने वेट किया, मार्केट जब ऊपर गई यहाँ से भी सेल किया। अब आपके लिए प्रॉफिट एरिया कौन सा था? आपका प्रॉफिट एरिया, आपने जो ये लाइन खींची थी यहाँ तक का प्रॉफिट था। मार्केट ने क्या किया? आपको वेट कराया, लेकिन मार्केट आती गई आती गई आती गई, यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक करने के बाद आपने देखा कैंडल यहीं पर बढ़ना शुरू हो गई। ये भी देखें सारी, सिर्फ चेक करें वीक कैसी मारी है, रिजेक्शन हुई, मार्केट ऊपर ही कैंडल क्लोज करना शुरू कर दिए। आपको समझ आ गई कि मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट ले रही है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 5 घंटे से मार्केट इधर ही घूम रही है। आपने बिस्मिल्लाह करके लगाया बाय, बाय किया, आपको प्रॉफिट बुक हुआ। कितना जबरदस्त है यार काम। ये मैं कहता हूँ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस अगर आप लोग सीख लें। फिबोनाची फिबोनाची होता है या फिबोनाची होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता यार, उसके स्पेलिंग ही ऐसे हैं। फिबोनाची, मैं फिबोनाची कहता रहता हूँ। अच्छा जी, जो भी है, फिबोनाची का देखें तो वो भी इतना जबरदस्त टूल है कि आप उससे भी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग इससे कंफर्मेशन डबल कर सकते हैं। कहने क्या मतलब, मेरा मतलब क्या है, अगर आपने ये लाइन ड्रा की हुई है, ठीक है, तो आपने ये फिबोनाची उठाया, यहाँ से इसको खींचा मिसाल के तौर पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया, यहाँ तक इसके वीक तक नीचे तक लेके गया। अब आपके पास ये सप्लाई जोन भी है, जब मार्केट ऊपर आना शुरू हुई, अब आना आना आना, ये एरिया देख रहे हैं 0.61। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को क्या बताया कि ये एरिया आप लोगों के लिए सेलिंग जोन स्टार्ट होता है। तो आप लोगों के पास एक सप्लाई जोन भी आ गया, ठीक है, और उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये लेवल भी आ गया। तो दो चीजें आ गई ना आप लोगों के पास। तो आप लोग सेल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बाय करेंगे यहाँ से। क्या इतना आसान काम है? अभी भी आप लोगों को अगर समझ नहीं आता तो मैं कहता हूँ यार, आपसे बेवकूफ बंदा कोई नहीं है इस दुनिया में, फॉरेक्स मार्केट में, सॉरी, ठीक है। तो ये एरिया इतना जबरदस्त था, देखिए, सेल करने के लिए। जब आपके पास डबल कंफर्मेशन है कि यहाँ पर 0.61 का लेवल भी आ रहा है और सप्लाई जोन भी आ रही है, तो आप सेल क्यों नहीं करेंगे? ये बताएं, क्या रीजन है कि आप सेल ना करते यहाँ पर? जब आपको कैंडल ने रेड भी किया शो, फिर दोबारा रीटेस्ट करने भी आई, अगर आपने अभी भी डर रहे हैं कि मैं सेल ना करूं, मेरा अकाउंट लॉस ना हो जाए, ट्रेड लॉस ना हो जाए, लॉस का खतरा तो आपको हमेशा रहेगा, ये तो याद रखना है आप लोगों ने। उसके इसीलिए कहते हैं कि अपने अकाउंट का आप लोग 1% ट्रेड में लगाया करें। कहने क्या मतलब है कि अगर आपके अकाउंट में $100 हैं, तो आप ऐसे करेंगे कि आपने जो ट्रेड ओपन किया है उसको $1 या तो स्टॉप लॉस होना चाहिए या टेक प्रॉफिट, जो भी है, 2% हो या 1%, वो आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है आप पर, ठीक है, अकाउंट साइज पर। तो आप लोग $1 स्टॉप लॉस के हिसाब से लगाएंगे कि अगर मेरी ट्रेड यहाँ पर आती है तो मुझे $1 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। इस तरह करके आप लोग ट्रेडिंग करेंगे तो क्या आपकी 100 की 100 ट्रेड्स गलत होगी? नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी इंशाल्लाह। आपकी 70-80% ट्रेड ठीक होगी। कभी किसी किसी की तो 85 से 90% एक्यूरेसी भी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो लेवल्स का वेट करते हैं, वो छलांगे नहीं मारते बीच में बैठ के कि मैंने यहीं से सेल करनी है, मैंने न्यूज आ गई है, मैंने सेल बाय कर देना है। न्यूज तो आप लोगों के अकाउंट ऐसे उड़ाएगी तो आपको पता भी नहीं चलने लगा, आपने उधर देखा, न्यूज ने अपने अकाउंट उड़ा देना है। तो ये एरिया आपको लेवल का वेट करना होता है। ये शायद क्या पता न्यूज आई होगी, मार्केट ऊपर गई, लोगों को फंसाया कि मार्केट ऊपर जा रही है, बाय करो बाय करो, लेकिन उन पागलों को नहीं पता कि यहाँ पर लेवल है, एक सप्लाई जोन है, एक 0.61 का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का, ये भी डंडा लेकर बैठा हुआ है, मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। और यहाँ से हुई सेल, लोगों के अकाउंट उड़ाए, वॉश किए, दोबारा आई ऊपर, लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, इस कैंडल को देखिए, वो मार्केट तो नीचे जा रही है, लोगों ने सेल लगाई, मार्केट दोबारा उठी, लोगों को डराया, शेकआउट किया, दोबारा लोग डर गए कि ओह मेरी ट्रेड तो लॉस में जा रही है, मैं क्लोज कर देता हूँ। लोगों ने क्लोज किया, मार्केट अपने लेवल से खूबसूरती के साथ लोगों को प्रॉफिट दिया। जो लोग हौसले से बेसब्रे नहीं होंगे, आराम से सुकून से बैठे होंगे अपने लेवल से, टेंशन नहीं लेनी, डरना नहीं है इस चीज में। मेरे भाई, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में आए हैं तो आपको डरना कैसा है यार? आप लॉस करने के लिए भी आए हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए भी आए हैं। सिर्फ आपको प्रॉफिट नहीं होगा कभी भी, आपको साथ लॉस भी बियर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इतना हौसला आप लोगों में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होता कि आप एक ट्रेड लगाएं, शायद आप फर्स्ट ट्रेड ही लगाएं, आपकी लॉस में चली जाए, और आप करें और आप कहने लग जाएं ओ फॉरेक्स मार्केट मेरे लिए तो है ही नहीं, ये तो लॉस ही देती है हमेशा। नहीं भाई, आपका अपना कसूर है, आपका भी बल्कि कसूर नहीं है, कभी कभी मार्केट धोखा दे देती है, हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, अगर आपकी 10 में से 5-6 ट्रेड लॉस में जा रही है तो फिर ये आपका कसूर है, आपके लेवल्स ठीक नहीं है। आप अपनी प्रोग्रेस ठीक करें, आप अपना सीखने की कोशिश करें, अपनी स्किल्स को मजीद इंप्रूव करें। तो इस तरह करके सप्लाई एंड डिमांड जोन लगाई जाती है और साथ में फिबोनाची या फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज की जाती है डबल कंफर्मेशन के लिए। अगर इस तरह का लेवल सप्लाई जोन पर 0.61 फिबोनाची का रिट्रेसमेंट आ जाए एरिया, तो सुभान अल्लाह, फिर तो मार्केट जबरदस्त तरीके से आपको प्रॉफिट देगी। मेरा वादा है इंशाल्लाह
मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को सिखाने की, और आप लोग भी मुझसे वादा करें कि आप लोग पूरा सीखने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि दरमियान में छोड़ के भाग जाए मुझे कि मुश्किल है या ये है। आप लोग थोड़ा सा या वर्क करें, इस पे होम वर्क करें, आप लोग भी ओपन करें ट्रेडिंग व्यू। थोड़ी सी तो मेहनत आप लोगों को भी यार करनी पड़ेगी, उंगली पकड़ कर तो मैं भी नहीं चला सकता, आप लोगों को कब तक चलाऊंगा, ठीक है। तो मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग इसी तरह मंथली की फीस पे करते रहें। हाँ, वैसे ही करना चाहते हैं, अलग बात है कि आप लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं, ट्रेड आइडिया लेना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन सीखने की जहाँ तक बात है, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से यार सीखें। मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से कोई बंदा सीख रहा है या सीख चुका है। तो आप लोग सीखें, थोड़ा सी मेहनत करें, टाइम निकालें। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, ड्यूटी होती है, जो भी है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने फॉरेक्स का काम करना है तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। तो अपनी मसरूफियात में से, अपने स्केड्यूल में से आप लोगों को टाइम इस फॉरेक्स मार्केट के लिए देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बेशक आप लोग लाइव ट्रेडिंग अभी ना करें, डेमो प्रैक्टिस कर लें, उसके लिए अकाउंट ओपन होता है, मसला कोई नहीं है, कोई भी ब्रोकर आप उठा लें, डेमो प्रैक्टिस करें, इस तरह की लाइंस लगाएं, ड्रा करें, थोड़ा सीखना शुरू करें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये गलतियां कर करके ही तो आप लोग सीखेंगे। आप लोग गलतियां डेमो अकाउंट पर करें, क्यों लाइव अकाउंट पर जाया करते हैं पैसे हैं, अपना अकाउंट बैलेंस बचाएं। फिलहाल अभी यकदम पैसों के लिए आप प्रॉफिट कमाने के चक्करों में ना पड़ा करें। अगर आप लोगों को ट्रेड नहीं मिल रही, अगर ट्रेड करना नहीं आता, पहले थोड़ा बहुत सीख लें। मैंने भी बहुत लॉस किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं प्रॉफिट में रहा हूँ हमेशा। शुरू में तो मैंने इतने लॉस किए कि क्या बताऊं आप लोगों को, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, सीखता रहा सीखता रहा सीखता रहा, तो अभी आज जाकर कुछ काबिल हुआ आप लोगों को बताने में। अभी भी मैं कहता हूँ मैं कोई खास ट्रेडर नहीं हूँ, सीधी बात है। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जितना भी आता है ये है कि प्रॉफिट कमा लेता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा फ्री ग्रुप में जितनी मेरी शेयर मैं चार्ट वगैरह करता था, जितना मेरा नॉलेज था, एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ फुल करके शेयर करता था कि यहाँ से बाय है, यहाँ से सेल होना चाहिए, मार्केट को रीजन भी शो करता था साथ में। ये नहीं है कि सिर्फ सिग्नल दूं और कह दूं कि ये बाय कर लो सेल कर लो, रीजन बताता था कि मार्केट इस वजह से यहाँ से गिरेगी या बाय होगी। और आप देखते थे कि मार्केट होती भी थी। शुक्र है अल्लाह पाक का कि जो मुझे आता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर करता है, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात है नहीं। तो अभी ये वीआईपी मेंबर्स के लिए, आप लोगों के लिए ये वीडियो मैंने 17-18 मिनट की बनाई है। तो प्लीज मेरी वीडियो को यार जाया मत कीजिएगा, इसको थोड़ा सा सीख लें। एक बार समझ नहीं आ रही तो प्लीज दूसरी बार देख लें। ये लाइंस लगाना आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। अगर नहीं आती तो दुनिया की फिर कोई ताकत आपको प्रॉफिट यार कमाने से नहीं कमा के दे सकती। ये तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे तो यार फॉरेक्स की फील्ड फिर आप लोगों के लिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप लोगों के लिए नहीं है। फिर आप लोग कोई और काम सीख ले। इतना आसान काम घर बैठ के आप लोगों को लाइंस ड्रा करनी है, और अगर आप लोग ये भी नहीं कर सकते तो फिर यार मैं और क्या कह सकता हूँ। ये देखें एरिया कितना जबरदस्त था, मार्केट आई यहाँ पर, यहाँ से अगर मैं ये भी ड्रा कर लूँ, नीचे एरिया भी देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ड्रा किया, मार्केट गई ऊपर, इस एरिया के पास आई, नीचे आ गई, लेकिन फिर परफेक्ट मार्केट इस एरिया में गई, नीचे आ गई। ये देख रहे हैं हमारे सपोर्ट एरिया के बिल्कुल पास पास मार्केट आई, एक बार आई, दो बार आई, 5 4 3 पिप्स का फर्क था। मार्केट आई, बड़ा कैंडल बनाया, लेकिन ग्रीन कैंडल के साथ ही मार्केट ने रिजेक्ट किया इस एरिया को और ऊपर भाग गई। तो इस तरह करके मार्केट यार आप लोगों को बार बार इन लाइंस में प्रॉफिट घुसा होता है, ठीक है। प्रॉफिट कमाना बस आप लाइंस के अंदर, मैंने शुरू से बोल रहा हूँ कि जो लाइन, मेरा गला भी सूख गया क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है यार इतना। ये तो पता नहीं मुझे किसी ने कहा था कि ग्रुप ओपन करो इस तरह का व्हाट्सएप और सिखाना शुरू करो, नहीं तो मैं तो खामोशी से बस वीडियो बना के यूट्यूब पर एक छोटी मोटी बना के साइड पे हो जाता था। तो लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, बस आप लोग प्यार दिखाइए और सीखने की यार कोशिश करें। मैं आप लोगों के साथ हूँ, पूरी सपोर्ट करूंगा आप लोगों को सिखाने की। तो अपने चार्ट खोलें, जो भी पेयर आप उठाते हैं, H1 H4 जो भी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और लगाकर आप लोग ग्रुप में अपलोड भी करें, ताकि मैं देखूं कि आप लोगों का काम कैसा चल रहा है, आप लोग ठीक से लगा रहे भी है कि नहीं लगा रहे। सिर्फ वीडियो देख के खामोशी से लैपटॉप बंद करके यार इस तरह मत करें, थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करें और साथ में प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तब तो आप लोगों को आएगा। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, अब सीखना आप लोगों का काम है। अगर आप लोग नहीं सीख रहे तो यार मैं क्या कर सकता हूँ, आप ये बताएं मुझे। और आप लोग अगर कहते हैं मैं ट्रेड आइडियाज, वो तो मैं दूंगा, वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं सेल करूँ, आप लोग भी सेल करके प्रॉफिट कमा लेंगे यकीनी तौर पे। लेकिन ये है कि आप लोग खुद से थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ना आप लोगों को, मैं सेल करूँ तो आप लोगों के माइंड में क्लिक हो कि क्यों सेल किया सर ने, इस वजह से सेल किया होगा, यहाँ पर सप्लाई जोन है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये यूज किया होगा, थोड़ा बहुत इस तरह आप लोगों को आइडिया होगा। 20 मिनट की वीडियो है मेरे भाइयों, आज के लिए संडे के लिए बहुत है मेरे ख्याल में। आप लोग यही सीख ले, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की भी एक मैंने वीडियो बनाई है, और सप्लाई एंड जोन की भी, ये डिमांड जोन की भी बना दिया है। दो चीजें तो आज सीख लें कम से कम, फिर मंडे को इंशाल्लाह शुरू करेंगे लाइव ट्रेडिंग पर भी, चार्ट पर भी हम लगाएंगे क्या होता है।
प्लीज मेरी मेहनत को यार ज़ाया नहीं करना। 20 मिनट की वीडियो भी मजाक नहीं है, बनाना कोई आसान काम नहीं होता। इतना आपको पता है ना, बोलना पड़ता है कि गला ही सूख जाता है। ठीक है, तो सीखें। और ग्रुप में या प्राइवेट भी बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा ग्रुप में ही आप लोग अपलोड करें चार्ट। कोई बात नहीं है इसमें, शर्म की तो बात नहीं है कि आपने गलत लगाया भी है तो कोई बात नहीं, प्राइवेट ना करें, आप लोग ओपनली ग्रुप में करें, ताकि दूसरे मेंबर्स भी सीख रहे होते हैं ना, वो भी बेचारे देख रहे होते हैं। 10-12 बंदे हैं, वो भी देखेंगे, ताकि क्या गलती है तो मैं वहीं पर आपको करेक्ट कर दूंगा कि ये आपने गलत किया, आप लोग इस तरह करें। सीखने में कोई यार नहीं है, इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे। बस थोड़ी सी मेहनत दिखानी है, जोश दिखाएं, आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।